मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। जी सर्वे रिपोर्ट का चौथा हिस्सा आज आपके सामने रखेंगे। आज इस रिपोर्ट में हम आपके सामने जर्मनी में बुजुर्ग अहबाब के शब रोज़, उनके रास्ते में तकालीफ, मुश्किलात और उनकी ज़िंदगी में तन्हाई, अरदास शामें और उम्र के आखिरी हिस्से में देने वाले हाथ जो अब लेने वाले हाथ में मुंतकिल हो चुके हैं, या ये कह सकते हैं ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ में तब्दील हो चुका है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहें। मेरे अजीज दोस्तों, हमने तकरीबन 1000 किलोमीटर के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में जाकर, मुख्तलिफ बुजुर्गों से मिलकर, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलकर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात करके उनकी मुश्किलात, उनके मसाइल दरियाफ़त किए। ये महीनों पर मुहित एक हमारे सर्वे का निचोड़ है। आज हम आपको इसके चौथे हिस्से पर लेकर चलते हैं। सारी उम्र देने वाला हाथ जो अपने बच्चों के लिए कमाता रहा, अपने वालिदैन की खिदमत करता रहा, बहन भाइयों की ख्वाहिशात पूरा करता रहा, बीवी बच्चों को सेशन देता रहा, उनको अच्छी से अच्छी रिहाइश फराहम करता रहा। यूं वो सारी उम्र खून पसीना बहाता रहा, वतन को ज़र मुबादला बेचता रहा और वतन की मुख्तलिफ अशकाल में खिदमत करता रहा और यूरोप जर्मनी में अपने वतन का नाम बुलंद करता रहा और वतन अजीज़ के शान में होने वाली मुख्तलिफ तकरीबात में हिस्सा लेता रहा और तारकीन वतन की खिदमत करता रहा। जो अपने समाज में शराफत का सितारा रहा, जो खुद हर ज़रूरतमंद के काम आता रहा। जब वो हाथ बुढ़ापे में लेने वाले में शिफ्ट हो जाए, जब ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ में तब्दील हो जाए, तो ये सिर्फ तकदीर नहीं, ये ज़माने की सितम ज़रीफ़ी है। यूं आपको ऐसा लगेगा जैसे बोलने वाला खुद इस खामोश दर्द का गवाह है। अगर महसूस मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाए या दुनिया की तारीख सामने रखें, मौजूदा दौर में जर्मनी एक दुनिया की चौथी बड़ी माशियत, मुनज़्ज़म तरीन मुल्कों में उसका शुमार होता है। कानून पर पाबंदी होती है और एक मजबूत रियासत है और एक फलाही तौर पर हर फर्द पर मेहरबान है और इसके शहरी जिंदगी के एक ज़ाब्ते में बंधी हुई डोर की तरह जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बुढ़ापा किसी खौफ का नाम नहीं। रियासत सहारा देती है, वजीफ़ा कह लें, पेंशन या बेनिफिट बर वक्त मिलता है। तिबी सहूलतों की जदीद तरीन अशकाल हैं, बेहतरीन घर हैं जो गर्म आरामदेह हैं, खाना वक्त पर मिल जाता है या बना लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ ऐसे चेहरे देखे जिन पर सुकून की झलक नहीं, बल्कि खामोश तन्हाई की एक तवील परछाई देखी। यहाँ सब कुछ है मगर कोई नहीं।
जर्मनी में बुढ़ापे के शब रोज़ की तरफ देखा जाए, आपको किसी शॉपिंग प्लाजा में चले जाएं या शॉपिंग मॉल में चले जाएं या सेंटर में चले जाएं या किसी पार्क या रेलवे स्टेशन, आपको कहीं ना कहीं एक या दो बुजुर्ग मिलेंगे जो साफ सुथरे कपड़े पहनकर या बेहतरीन कोट पतलून पहने हुए, सलीके से बांधी हुई टाई, चमकदार बूट पहने नजर आएंगे। उनके हाथ में कॉफी का कप होगा, मगर वो किसी का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद कलामी में अपने आप से बात कर रहे हैं। ये मंजर जर्मनी में बुढ़ापे की पहचान है। यहाँ किसी को सहारा नहीं चाहिए, सब कुछ खुद कार है, खुद चलने वाला निज़ाम। मगर इंसान का दिल कोई मशीन नहीं। यहाँ बुजुर्ग तन्हा नहीं, मगर अकेले जरूर हैं। दासी है, सुकून नहीं, वक्त गुजरता नहीं। और घर से मूली वाले पराठे या आलू वाले पराठे खाकर किसी शहर के सेंटर में वक्त गुजारने के लिए बेंचों पर आ बैठते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो बुढ़ापे की दलीज पर कदम रख चुके हैं, यहाँ आकर एक दूसरे के साथ दिल के साथ बातें करते हैं और वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। और यूं वो घंटों कभी पार्कों में, कभी बस स्टॉपों में, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी शॉपिंग मॉल के अंदर बेंचों पर बैठे वक्त गुजारने और घड़ी की टिक टिक पर नजर जमाते हुए जब शाम होती है अपने घरों को सुधार जाते हैं। या फिर कभी नमाज का वक्त होता है तो उठकर मसाजिद की तरफ चले जाते हैं और अल्लाह ताला की याद में मगन हो जाते हैं। अगर देखा जाए, जब बुजुर्ग वापस लौटते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, दवाइयाँ वक्त पर मिल जाती हैं, मगर एक तुम कैसे हो कहने वाला कोई नहीं। यही जर्मनी की तरक्की का सबसे खामोश दुख है। रियासत जिस्म का ख्याल रखती है मगर रूह का नहीं। अगर हम इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान के ऊपर एक नज़र डालें, हम जब भी पाकिस्तान को याद करते हैं, जहाँ बुजुर्गों की एहतराम की बातें हर महफिल में की जाती हैं, जहाँ माँ बाप की खिदमत ईमान का हिस्सा है, तो दिल में सवाल उठता है, क्या वहाँ बुढ़ापा खुशहाल है? नहीं, वहाँ कहानी मुख्तलिफ है। वहाँ मोहब्बत तो है मगर वक्त नहीं, लाद मसरूफ है और वालिदैन अपनी खामोशियों में सिमटे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बुजुर्गों के पास एहसास तो है मगर कोई सहूलत नहीं। जर्मनी में सहूलत तो है मगर एहसास नहीं। एक तरफ तकद्दुस के साथ महरूमी है, दूसरी तरफ आसाइश के साथ तन्हाई है, और यही इंसान का सबसे बड़ा अलमिया है। अगर इसी बुढ़ापे को एक खामोश इम्तहान की तरह देखा जाए तो मैंने सर्वे के दरमियान मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ बुजुर्गों के साथ मुलाकात में या ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुलाकातों में ये महसूस किया, बुढ़ापा उम्र नहीं, एहसास की कमी का नाम है। जर्मनी में लोग खुद को तैयार कर लेते हैं कि एक दिन सब फासले बढ़ जाएंगे, लाद मिलने आती है, मगर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता घटता जाता है। और पाकिस्तान में लोग लाद पर यकीन रखते हैं मगर निज़ाम पर नहीं। यही फ़र्क है दो दुनियाओं का। एक तरफ खुद कफालत है, दूसरी तरफ वाबस्तगी, मगर दोनों जगह एक ही दर्द कि हर इंसान को किसी का होना चाहिए। बुढ़ापा दरअसल इंसान को खुद से मिलता है। ये वो वक्त है सब रिश्ते, सब शोर, सब मसरूफियात खामोश हो जाती हैं जब बंदा अपने रब से बातें करने लगता है। मैंने जर्मनी में
ऐसे कई बुजुर्ग देखे जो तन्हाई में तस्बीह किया करते हैं, मगर वो किसी ज़ुबान में दुआ नहीं मांगते बल्कि एहसास मांग रहे होते हैं। आखिर में बुढ़ापा जर्मनी में हो या पाकिस्तान में, बुढ़ापा सबके लिए एक आईना है। याद दिलाता है जवानी की दौर में अगर हम ने रिश्तों को बुला दिया और जो आखिर में साइश हमें गर्म तो रखेंगी मगर जिंदा नहीं रखेंगी। अल्लाह ने इंसानों को रिश्तों के सहारे पैदा किया और बुढ़ापा इसी सहारे का इम्तहान है। सो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो समझ लीजिए वो आपके लिए सबसे कीमती खजाना है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर वज़ार ख्याल करते हुए TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे रहें।